कहूँ मुझे कौन है मिला, कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला। कहना चाहूँ कह न पाऊँ, बिन कहे भी रह ना पाऊँ, पर ये होठ न हिला। कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला, कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला। कहना चाहूँ कह न पाऊँ, बिन कहे भी रह ना पाऊँ, पर ये होठ न हिला। कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला, कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला। जिसका वेद भी अंत न पाते, जिसकी सारे महिमा गाते, जिसका वेद भी अंत न पाते, जिसकी सारे महिमा गाते। कह कर नेति नेति थक जाते, वो है सिलसिला। कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला, कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला। कहना चाहूँ कह न पाऊँ, बिन कहे भी रह ना पाऊँ, पर ये ओम शांति। आज 10 फरवरी 2021 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने। अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है। प्रश्न है, किस विधि से बाप की याद तुम्हें साहूकार बना देती है? उत्तर है, बाप है बिंदु, तुम बिंदु बन बिंदु को याद करो तो साहूकार बन जाएंगे। जैसे एक के साथ बिंदु लगाओ तो 10, फिर बिंदु लगाओ तो 100, और फिर बिंदु लगाओ तो 1000 हो जाता। ऐसे बाप की याद से बिंदु लगती जाती है और तुम धनवान बनते जाते हो। याद में ही सच्ची कमाई है। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। इस गीत का अर्थ कितना विचित्र है। प्रीत बनी है किसके लिए, किससे बनी है? बाबा पूछते, प्रीत बनी है किसके लिए और किससे बनी है? भगवान से, क्योंकि इस दुनिया से मरकर उनके पास जाना है। ऐसे कभी किसके साथ प्रीत होती है क्या, जो ये ख्याल में आए कि मर जाएंगे फिर कोई प्रीत रखेंगे? गीत का अर्थ कितना वंडरफुल है। क्षमा से परवाने प्रीत रख, फेरी पहन पहन जल मरते हैं। तुमको भी बाप की प्रीत में ये शरीर छोड़ना है, अर्थात बाप को याद करते करते शरीर छोड़ना है। ये गायन सिर्फ एक के लिए है। वह बाप जब आता है तो उनसे जो प्रीत रखते हैं उनको इस दुनिया से मरना पड़ता है। भगवान से प्रीत रखते हैं तो मरकर कहाँ जाएंगे? जरूर भगवान के पास ही जाएंगे। मनुष्य दान पुण्य तीर्थ यात्रा आदि करते हैं भगवान के पास जाने के लिए। शरीर छोड़ने समय भी मनुष्यों को कहते हैं भगवान को याद करो। भगवान कितना नामी ग्रामी, वह आते हैं तो सारी दुनिया को खत्म कर देते हैं। तुम जानते हो हम इस यूनिवर्सिटी में आते हैं पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने के लिए। पुरानी दुनिया को पतित दुनिया, हेल कहा जाता। बाप नई दुनिया में जाने का रास्ता बताते हैं। सिर्फ मुझे याद करो, मैं हूँ हेवनली गॉड फादर। उस फादर से तुमको धन मिलता, मिल्कियत, मकान आदि मिलेंगे।
बच्चियों को तो वर्षा मिलना नहीं है, उनको दूसरे घर भेज देते, गोया वह वारिस नहीं ठहरी। ये भगवान तो है सभी आत्माओं का बाप, इनके पास सबको आना है। बाबा कहते ये भगवान जो कि सभी आत्माओं का पिता, जिसके पास सबको ही आना है, कोई समय जरूर बाप आते हैं, सबको घर ले जाते, क्योंकि नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होते, पुरानी दुनिया में तो बहुत है। नई दुनिया में मनुष्य भी थोड़े और सुख बहुत होता, पुरानी दुनिया में मनुष्य बहुत है, दुख भी बहुत है, इसलिए पुकारते हैं। बापू गांधी जी भी कहते थे, हे पतित पावन आओ। बाबा कहते पुकारते हैं परंतु जानते नहीं, समझते भी है पतित पावन परमपिता परमात्मा है, वही वर्ल्ड का लिबरेटर है। राम सीता को तो सारी दुनिया नहीं मानेगी, सारी दुनिया परम पिता परमात्मा को लिबरेटर गाइड मानती है। वे लिबरेट करते हैं, किससे? दुख से। अच्छा, दुख देने वाला कौन? बाप तो दुख दे न सके, क्योंकि वह तो पतित पावन है, पावन दुनिया सुख धाम में ले जाने वाला है। तुम हो उस रूहानी बाप के रूहानी बच्चे, जैसे बाप वैसे बच्चे। लौकिक बाप के हैं लौकिक अर्थात जिस्मानी बच्चे। अभी तुम बच्चों को यह समझना है, हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा हमको वर्षा देने आए हैं। हम उनके बच्चे बनेंगे तो स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलेगा। वह है ही स्वर्ग स्थापन करने वाला। हम स्टूडेंट हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। बच्चों की बुद्धि में रहता है शिव बाबा मधुबन में मुरली बजाते हैं। अब वह मुरली तो यहाँ नहीं है। बाबा कहते जैसे वह समझते हैं वह काठ की मुरली, वो मुरली तो यहाँ नहीं है। कृष्ण का डांस करना, मुरली बजाना, वे सब भक्ति मार्ग का है। बाकी ज्ञान की मुरली तो शिव बाबा ही बजाते। तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गीत बनाने वाले आएंगे। गीत अक्सर करके पुरुष ही बनाते हैं। तुमको ज्ञान के गीत ही गाने चाहिए, जिससे शिव बाबा की याद आए। बाप कहते मुझ अलफ को याद करो। शिव को कहते हैं बिंदु। व्यापारी लोग बिंदु लिखेंगे तो कहेंगे शिव। एक के आगे बिंदु लिखो तो 10 हो जाएगा, फिर बिंदु लिखो तो 100 हो जाता, फिर बिंदु लिखो तो 1000 हो जाएगा। तो ऐसे बिंदी लगती जाती, संख्या बढ़ती जाती। तो तुमको भी शिव को याद करना है। जितना शिव को याद करेंगे बिंदी लगती जाएगी। तुम आधा कल्प के लिए साहूकार बन जाएंगे। वहाँ गरीब तो होता ही नहीं, सब सुखी रहते हैं, दुख का नाम नहीं। बाप की याद से भी कर्म विनाश होते जाएंगे। तुम बहुत धनवान बनेंगे। इसको कहा जाता सच्चे बाप द्वारा सच्ची कमाई। यही साथ चलेगी। मनुष्य सब खाली हाथ जाते हैं, तुमको तो भरतू हाथ जाना है। वे समझते हैं खाली हाथ आए खाली हाथ जाना। बाबा कहते तुमको तो भरतू हाथ जाना है। कैसे? बाबा को याद करना है। बाप ने समझाया है प्योरिटी होगी तो पीस प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। तुम आत्मा पहले प्योर थी, फिर इम्प्योर बनी है। सन्यासियों को भी सेमी प्योर कहेंगे। तुम्हारा है फुल सन्यास। तुम जानते हो वे कितना सुख लेते। थोड़ा सुख है फिर तो दुख ही है। आगे वह लोग सर्वव्यापी नहीं कहते थे। सर्वव्यापी कहने से गिरते जाते।
दुनिया में अनेक प्रकार के मेले लगते हैं, क्योंकि आमदनी तो होती है ना। यह भी उन्हों का धंधा है। कहते हैं धंधे सब में धूल, बिगड़ धंधे नर से नारायण बनने के। ये धंधा कोई विरला करे, बाप का बनकर सब कुछ देह सहित बाप को दे देना, क्योंकि तुम चाहते हो नया शरीर मिले। बाप कहते तुम कृष्णपुरी में जा सकते हो, परंतु आत्मा जब तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। कृष्णपुरी में ऐसे नहीं कहेंगे हमको पावन बनाओ। यहाँ सभी मनुष्य मात्र पुकारते हैं, हे लिबरेटर आओ, इस पाप आत्माओं की दुनिया से हमको लिबरेट करो। अभी तुम जानते हो बाबा आया है हमको अपने साथ ले जाने। वहाँ जाना तो अच्छा है ना। मनुष्य शांति चाहते हैं। अब शांति किसको कहते? कर्म बिगड़ तो कोई रह न सके। शांति तो है ही शांति धाम में, फिर भी शरीर लेकर कर्म तो करना ही है। सतयुग में कर्म करते हुए भी शांति रहती है। बाबा कहते वहाँ कर्म भी करते फिर भी शांति। अशांति में मनुष्यों को दुख होता, इसलिए कहते शांति कैसे मिले। अभी तुम बच्चे जानते हो शांति धाम तो हमारा घर है। सतयुग में शांति भी है और फिर सुख भी, सब कुछ है। अब वह चाहिए या सिर्फ शांति चाहिए? यहाँ तो दुख है, इसलिए पतित पावन बाप को भी यहाँ पुकारते हैं। भक्ति करते ही हैं भगवान से मिलने की। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी और फिर व्याभिचारी होती। व्याभिचारी भक्ति में देखो क्या क्या करते। सीढ़ी में कितना अच्छा दिखाया हुआ है, परंतु पहले पहले तो ये सिद्ध करना चाहिए भगवान कौन है। श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया, आगे जन्म में कौन था, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। जो अच्छी सर्विस करते उनकी दिल भी गवाही देते हैं। यूनिवर्सिटी में जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वे जरूर तीखे जाएंगे। नंबरवार तो होते ही हैं। कोई डल हेड भी होते। शिव बाबा को आत्मा कहती है मेरी बुद्धि का ताला खोलो। अब आप कहते बुद्धि का ताला खोलने के लिए ही तो आया हूं, परंतु तुम्हारे कर्म ऐसे हैं। तब बाबा कहते बच्चे तुम्हारे कर्म ऐसे जो ताला खुलता ही नहीं। फिर बाबा क्या करे? बहुत पाप किए हुए हैं। अब बाबा उनको क्या करेंगे? टीचर को अगर स्टूडेंट कहे कि हम कम पढ़ते हैं तो टीचर क्या करेंगे? टीचर कोई कृपा तो नहीं करेंगे, करके उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे। वह तो तुमको मना नहीं है। बाबा कहते यहाँ भी मना नहीं, प्रदर्शनी खुली पड़ी है, बैठकर प्रैक्टिस करो। भक्ति मार्ग में तो कोई कहेंगे माला फेरो, कोई कहेंगे ये मंत्र याद करो। यहाँ तो बाप अपना परिचय देते हैं। बाप को याद करना जिससे वर्षा मिल जाता, तब एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करना है। तब बाबा कहते याद करो तो वर्षा मिले। अच्छी तरह से बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। इसमें भी बाप कहते हैं विकार में कभी नहीं जाना। थोड़ा भी विकार की टेस्ट बैठी तो फिर वृद्धि हो जाएगी। सिगरेट आदि की एक बार भी टेस्ट करते हैं तो संग का रंग झट लग जाता, फिर आदत छोड़ना भी मुश्किल हो जाती। बहाना कितना करते हैं। आदत कोई नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते कोई ऐसी आदत नहीं पड़नी चाहिए, छी आदतें भी मिटानी है। बाबा कहते जीते जी शरीर का भान छोड़ मुझे याद करो।
देवताओं को भोग हमेशा पवित्र ही लगाया जाता। तो तुम भी पवित्र भोजन खाओ। आजकल तो सच्चा घी मिलता नहीं, तेल खाते हैं। वहाँ तेल आदि होता नहीं। यहाँ तो डेयरी में देखो, प्योर घी रखा है, झूठा भी रखा है, और दोनों पर लिखा हुआ है प्योर घी। दाम में फर्क पड़ जाता। अभी तुम बच्चों को फूल माफिक खिला हुआ हर्षित रहना चाहिए। स्वर्ग में तो नेचुरल ब्यूटी रहती, वहां प्रकृति भी सतो प्रधान हो जाती। लक्ष्मी नारायण जैसी नेचुरल ब्यूटी यहाँ कोई बना न सके। उनको इन आंखों से कोई देख थोड़े ही सकते हैं। हाँ, साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार होने से कोई हूबहू चित्र बना थोड़े ही सकेंगे। हाँ, कोई आर्टिस्ट को साक्षात्कार होता जाए और उस समय बैठ जाए बनाने, तो बाबा कहते उस समय अगर बैठ बनाए, परंतु है बड़ा मुश्किल, फिर भी हूबहू तो नहीं बन सकता। तो तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। अभी हमको बाबा लेने के लिए आए हैं। बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना है। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए। बाबा कहते ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में रहने से खुशी होगी। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। बाबा कहते काम महाशत्रु है। द्रौपदी ने भी इसलिए पुकारा है ना, उनको कोई 5 पति नहीं थे। वह तो पुकारती थी कि हमको ये दुशासन नग्न करते हैं, इनसे बचाओ। फिर 5 पति कैसे हो सकते? ऐसी बात हो नहीं सकती। घड़ी घड़ी तुम बच्चों को नई नई पॉइंट्स मिलती रहती हैं, तो चेंज करना पड़े, कुछ ना कुछ चेंज कर अक्षर डाल देना चाहिए। तुम लिखते हो थोड़े समय के अंदर हम इस भारत को परिस्तान बनाएंगे। तुम चैलेंज करते हो। बाबा कहेंगे बच्चों से सन शोज फादर, फादर शोज सन। फादर कौन सा? शिव, और सालीग्राम गायन इनका है ना। शिव बाबा जो समझाते उस पर फॉलो करो। फॉलो फादर भी गायन उनका है। लौकिक फादर को फॉलो करने से तो तुम पतित ही बनते आए हो। यह तो फॉलो कराते हैं पावन बनाने के लिए। तो बाबा कहते कितना फर्क है। बाबा कहते मीठे बच्चे फॉलो कर पवित्र बनो। फॉलो करने से ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। लौकिक बाप को तो फॉलो करने से 63 जन्म तुम सीढ़ी नीचे उतरे हो, पतित बने। अब बाप को फॉलो करो, ऊपर चढ़ना है, बाप के साथ जाना है। बाप कहते ये एक एक रतन, ये ज्ञान रतन लाखों रुपयों का है। तुम बाप को जानकर बाबा से वर्षा पाते हो। वे तो कहते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब लीन तो होना नहीं, फिर आएंगे। बाबा कहते ऐसे लीन तो नहीं होना। बाबा तो रोज समझाते रहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले सबको बाप का परिचय देना है। पारलौकिक बाप वर्षा देते हैं पावन बनाने का, इसलिए बेहद के बाप को कहते भी हैं पावन बनाओ। वह है पतित पावन। लौकिक बाप को पतित पावन नहीं कहेंगे, वे खुद ही पुकारते रहते हैं। बाबा कहते वे लौकिक पिता तो खुद ही पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, इसलिए उनको पतित पावन नहीं कहेंगे। 2 बाप का परिचय सबको देना है। लौकिक बाप कहेंगे शादी कर पतित बनो, और पारलौकिक बाप कहते हैं पावन बनो। दोनों बाप। तो बाबा कहते देखो लौकिक बाप क्या कहते और पारलौकिक बाप क्या कहते हैं, दोनों की मत अलग। तो एक बाप ही है जो सबको पावन बनाने वाला है। वह कौन? पारलौकिक बाप।
ये पॉइंट्स बहुत अच्छी रीति समझाने की है। भिन्न भिन्न प्रकार की पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर समझाते रहो। ये तुम्हारा ही धंधा हुआ। तुम हो ही पतितों को पावन बनाने वाले। पारलौकिक बाप अभी कहते हैं पावन बनो, जबकि विनाश सामने खड़ा है। अब क्या करना चाहिए? जरूर पारलौकिक बाप की मत पर चलना चाहिए। यह अभी प्रतिज्ञा लिखनी चाहिए प्रदर्शनी में। पारलौकिक फादर को फॉलो करेंगे। बाबा कहते हैं ऐसे प्रतिज्ञा लिखनी चाहिए। पतित बनना छोड़ेंगे। लिखो, बाप से गारंटी लेते हैं। सारी बात है प्योरिटी की। तुम बच्चों को दिन रात खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। अलफ और बे बादशाही। अभी तुम समझते हो शिव जयंती माना ही भारत के स्वर्ग की जयंती। गीता ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है। गीता माता। वर्षा तो बाप से ही मिलेगा। गीता का रचयिता है ही शिव बाबा। पारलौकिक बाप से पावन बनने का वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। ये सदैव स्मृति में रखना है। कोई भी छीछी आदत नहीं डालनी है, उन्हें मिटाना है। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। दूसरी पॉइंट, जीते जी शरीर का भान भूलकर बाप को याद करना है। भिन्न भिन्न पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर पतितों को पावन बनाने का धंधा करना है। अब है आज का वरदान। बर्थ राइट के नशे द्वारा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। जैसे लौकिक जन्म में स्थूल संपत्ति बर्थ राइट होती है, वैसे ब्राह्मण जन्म में दिव्य गुण रूपी संपत्ति ईश्वरीय सुख और शक्ति बर्थ राइट है। बर्थ राइट का नशा नेचुरल रूप में रहे तो मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। इस नशे में रहने से लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे। स्वयं को जो हूँ जैसा हूँ, जिस श्रेष्ठ बाप और परिवार का हूँ वैसा जानते और मानते हुए श्रेष्ठ तकदीरवान बनो। अब है आज का स्लोगन। हर कर्म स्वस्थिति में स्थित होकर करो तो सहज ही सफलता के सितारे बन जाएंगे। अच्छा, तो ये थे ईश्वरीय महावाक्य जो भी सबने सुने। अभी हम चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा